तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि हरि ओम। पतंजलि योग सूत्र देख रहे हैं हम लोग, और कल हमने पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद में कुछ सूत्र देखे थे। आज फिर पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग सूत्र है, जिसमें कैसे भगवान से मिला जाए, समाधि के माध्यम से कैसे समाधि हो, समाधि की क्या साधना हो, और समाधि से विभूति क्या क्या प्रकट होती है, और उसके उपरांत केवल्य अवस्था क्या है। तो ये सारा विषय योग सूत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला योग सूत्र है, 4 पाद है इसके: साधना पाद, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य अर्थात मोक्ष पाद। पहला पाद है समाधि पाद, जिसमें समाधि के बारे में कहा गया है। और समाधि योग सूत्र जो है वृत्तियों पे कार्य करता है। समाधि भी वृत्तियों के अनुशासन से समाधि की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। तो किसी भी चीज को प्रारंभ करते हैं तो अथ शब्द से करते हैं। कि जितने भी सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र भी अथ से ही प्रारंभ होता है। अथ ब्रह्म सूत्र है। तो अथ शब्द मतलब किसी विषय को प्रारंभ करना। तो संसार को अलग करके अब योग की तरफ बढ़ना, इसलिए अथ मंगल सूचक शब्द भी है। जैसे ओम मंगल सूचक माना गया है। किसी भी मंत्र को प्रारंभ करने के लिए ओम जैसे प्रयोग करते हैं, वैसे अथ शब्द भी प्रयोग में आता है। तो वृत्तियों का अनुशासन ही योग है। योग चित्त वृत्ति को रोकना, योग है चित्त वृत्ति निरोध है। ये योग की परिभाषा है। पतंजलि महाराज के अनुसार योग की परिभाषा है चित्त की वृत्ति को रोकना। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। हमारे मानस में तरह तरह की वृत्तियां घूमती रहती है, अंकुरित होती रहती है, प्रस्फुटित होती रहती है, और उन वृत्तियों के चलते स्वरूप के दर्शन नहीं होते। जैसे मान लीजिए स्वच्छ जल है, कहीं पे तालाब है, स्वच्छ जल है, और उस जल में नीचे उसका जो बेस है तालाब का वो दिख रहा है। नीचे कंकड़ पत्थर जो भी है वो एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं। यदि उसमें एक पत्थर फेंक दिया जाए तो फिर पानी में हलचल उत्पन्न हो जाएगी, और उस हलचल के कारण नीचे जो आधार है वो दिखना बंद हो जाएगा। वैसे ही हमारा स्वरूप जो है, उस स्वरूप के ऊपर ये सारी वृत्तियां हैं। सारे दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई वृत्ति चलती रहती है। कभी क्रोध की, कभी काम की, कभी आलस्य की, कभी रजोगुण प्रधान, कभी तमोगुण प्रधान, कभी सत्वगुण प्रधान, लेकिन सारे दिन कोई ना कोई वृत्ति चलती रहती है। तो इन सब वृत्तियों को अनुशासित करना और अनुशासित करके इन वृत्तियों को रोकना, ये योग है। ताकि इन वृत्तियों का प्रवाह अगर रुक जाए तो तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तो फिर जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो हमारी आत्मा है,
जो साक्षी भाव से हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है, उस स्थिति में अवस्थानम किया जाए। इसलिए ये वृत्ति रूपी जो विक्षेप है उसको शांत करके और फिर स्वरूप की दृष्टा की तरफ हमारी नजर जा पाए। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है तो फिर क्या दृष्टा या अपनी आत्मा से अलग है? तो ये कहा गया कि जैसी वृत्ति होती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। जैसे क्रोध की वृत्ति हुई तो क्रोधी बन गया, लोभ की वृत्ति हो गई लोभी बन गया, पांडित्य की वृत्ति हुई पंडित बन गया, व्यापार करने की वृत्ति हुई व्यापारी बन गया। तो जैसी वृत्ति होगी वैसा वो व्यक्ति बन जाएगा। अब वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, पांच भाग बताए वृत्ति के, और दो तरह की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां वो सारी की सारी वृत्तियां जो स्वरूप की तरफ ले जाती है, स्वरूप के दर्शन में सहायक है, स्वरूप की तरफ ले जाने वाली वृत्तियां। और अक्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां वो है जो क्लेश को धारण करती है, तो जो स्वरूप से अलग ले जाती है, जो संसार की तरफ ले जाती है, जो अन्य वृत्तियों पे आरूढ़ होके और स्वरूप से दूर ले जाती है, वो क्लिष्ट वृत्ति। और दूसरी तरफ अक्लिष्ट वृत्ति जो व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाती है। इन सब वृत्तियों से, संसार के प्रपंच से व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाती है, वो अक्लिष्ट वृत्ति। अब प्रत्येक वृत्ति भले ही वो क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो, उसके 5 भाग बताए गए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय है। तो जब तक कोई भी प्रमाण नहीं होगा वृत्ति जागृत नहीं होगी। वृत्ति जागृत होने के लिए या तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, सामने जो देखा है, जो सुना है, जो सुगंध ली है, जो त्वचा से महसूस किया है, उसी के संदर्भ में वृत्ति जागृत होगी। जो चीज कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, कभी उसका स्पर्श नहीं हुआ, उसके संदर्भ में क्या वृत्ति जागृत होगी? तो वृत्ति प्रत्यक्ष से जागृत हो सकती है, अनुमान से जागृत हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आया और व्यक्ति अंदर प्रवेश किया, व्यक्ति गीला था, तो अनुमान क्या हुआ कि बाहर अवश्य बारिश आ रही होगी। तो अनुमान से भी वृत्तियां बनती है। और एक है आगम प्रमाण, कि वेद शास्त्रों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी सत्य मान के उस संदर्भ में भी वृत्ति जागृत होती है। जैसे स्वर्ग नरक कभी देखा नहीं, कभी अनुमान नहीं, लेकिन शास्त्र में है, ब्रह्मलोक शास्त्र में है, तो उस संदर्भ की भी वृत्ति जागृत होती है। तो ये वृत्ति के संबंध में प्रमाण वृत्ति को जागृत करता है। विपर्यय और विकल्प। तो विपर्यय वृत्ति जो स्वरूप से दूर ले जाती है, वो विपर्यय है। और विकल्प है कि शब्द मात्र है उस वृत्ति में, उस वृत्ति में है तो वो स्वरूप की तरफ ले जाने वाली, लेकिन अनुभव नहीं है, केवल शब्द है। शब्द का अर्थ ज्ञान या शब्द के संदर्भ में अनुभव नहीं है। जैसे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला केवल शब्द है, उसके आगे उसका अनुभव नहीं है कि कैसा होता है, मीठा होता है, रस होता है, क्या होता है, उसको कभी खाया नहीं और कभी उसका अनुभव नहीं है। तो ये है विकल्प। कुछ वृत्तियां निद्रा के रूप में होती है, अर्थात
सुषुप्त होती है, वो न संसार की तरफ ले जाती है, न स्वरूप की तरफ, आत्मा की तरफ ले जाती है। सुषुप्त है, वो नहीं करती वृत्ति। और कुछ स्मृति होती है हमारी, पुराना कभी कोई अनुभव रहा होगा, कभी पुराने कोई वृत्ति जागृत हुई होगी, वो कुछ अंतराल के बाद में स्मृति के रूप में पुनः जागृत होती है। तो वृत्ति क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट होती है, और वृत्ति के ये 5 भाग हैं। इसके बाद में अब इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, तो इस विषय में पतंजलि महाराज कहते हैं, जो बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, वही बात यहाँ पे पतंजलि महाराज कहते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। बार बार अभ्यास करो, बार बार अगर मन कहीं जाता है उसको लेके आओ, और बार बार वृत्ति को निरोध रोकने का अभ्यास करो। वृत्तियां ज्यादा मन के मानस पटल पे ज्यादा वृत्ति अपना जंजाल ना बना पाए, उन वृत्तियों को शांत करके, और मन में जो दृष्ट है, मानस के परे जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो आत्मा है, उस पे ध्यान लगाओ। आत्मा वो है जो बिना राग द्वेष के, बिना किसी वृत्ति के सबको देख रहा है, साक्षी है, वो सबका साक्षी मात्र है, वही आत्मा है। कभी एक बार मैं पढ़ा रहा था, आत्मा के संदर्भ में अनेक लोगों को अनेक भ्रांतियां हैं। तो एक बार मैं पढ़ा रहा था, तो किसी ने कहा कि आत्मा का पता चल गया, आत्मा क्या है, और आत्मा को नाप लिया गया, आत्मा 6 ग्राम की होती है, उसने कहा। अब उसका तर्क ये था कि मरने वाला को कांच के उसमें कंटेनर में डाल दिया मरने के पहले, और बाद में उसका वजन किया तो 6 ग्राम उसमें रहा, तो आत्मा 6 ग्राम है। शास्त्र के हिसाब से ऐसी कोई भी बातें सत्य से बहुत परे है। आत्मा सत, चित और आनंद, जो भगवान का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा केवल साक्षी मात्र है, वो केवल सब कुछ होते हुए देखती है, बाकी राग द्वेष में लिप्त नहीं होती। लेकिन वृत्तियों के कारण हम नहीं उसका अनुभव कर पाते, वो ढकी हुई है इन वृत्तियों से। मानस पटल पे तरह तरह की वृत्ति आने से हमारा स्वरूप वही बन गया जैसी वृत्ति है। जैसे कभी क्रोध की वृत्ति, कभी लोभ की वृत्ति, कभी वात्सल्य की वृत्ति, कभी दया की वृत्ति, तो हमारा स्वरूप वही बनता जाता है। हम आत्मा से दूर है। आत्मा जो साक्षी मात्र है, जो दृष्टा है, उससे दूर जाते जा रहे हैं। तो जब ये वृत्ति का प्रवाह रुक जाएगा, तब आत्मा का वहां समाधि अवस्था में आत्मा का अनुभव होगा। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। तो अभ्यास क्या है कि दीर्घ काल तक निरंतर रूप से और सत्कार पूर्वक उस भूमि में दृढ़ रहना। सतु दीर्घ कालेन निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो जहां भी अभ्यास कर रहे हैं वृत्ति को रोकने का या वृत्ति को कहीं और लगाने का, तो वो अभ्यास केवल एक क्षण के लिए नहीं, लेकिन दीर्घ काल के लिए करना होगा। आज किया, कल नहीं किया, ऐसा नहीं, निरंतर करना होगा। और उसमें जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक अभ्यास को, जब उसमें मन लगेगा अभ्यास में, तब वो फलीभूत होगा। और वैराग्य अभ्यास बताया गया कि
चित्त की स्थिरता के लिए प्रयास करना, कैसे चित्त स्थिर रहे, मन इधर उधर भागे नहीं, मन को एक जगह निरुद्ध करना, भले ही किसी विषय में निरुद्ध किया हो, भगवान के किसी रूप में निरुद्ध किया हो, भगवान के नाम में निरुद्ध किया हो, लेकिन मन को एक जगह रोकना। जैसे जप करते हैं तो राम 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 राम, मन को वहीं पे रोकना, मन को इधर उधर नहीं जाने देना। या भगवान का कोई चिंतन कर रहे हैं, भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, जैसे राम जी का चिंतन कर रहे हैं, तो राम जी की जो आकृति है, धनुष बाण है राम जी के हाथ में, राम जी के हाथ लंबे है, आजानुबाहु है, राम जी का जो वर्ण है, जो राम जी का स्वरूप है, कैसे दिखते हैं, मुकुट है, सिंहासन पे है, बस वृत्ति को वहीं रोकना, निरुद्ध कर दिया, अब उसको वहां से नहीं हिलने देना। तो वृत्ति को एक जगह रोकना, दीर्घ काल के लिए रोकना, निरंतर रोकना और सत्कार पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। इसीलिए भक्ति का महत्व है, क्योंकि भक्ति में सत्कार होता है, जबरदस्ती नहीं, मन जो है स्वतः वहां लग जाता है। और इसके बाद में वैराग्य, तो वैराग्य के लिए कहा गया है द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, उन सब में वितृष्णा, उसमें कोई राग नहीं, किसी विषय में कोई राग नहीं कि ये चीज मेरे को चाहिए, ये चाहिए शब्द नहीं, कहीं में भी चाहिए कुछ नहीं, तो किसी में भी तृष्णा नहीं कि ये चाहिए, इसको इकट्ठा करूं, ये मेरे काम आएगा, नहीं। तो सब विषयों से, संसार के सभी विषयों से वितृष्णा वृत्ति निरुद्ध हो सकती है अभ्यास से और वैराग्य से। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी करते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक बार आप दोबारा समझा पाएंगे वैराग्य का मतलब? मैं वैराग्य, आपने जी जी, जो भी विषय देखा या सुना, मतलब जो भी विषय अंतःकरण में है, संसार का कोई भी विषय किसी भी माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से, चाहे अनुमान प्रमाण से, चाहे आगम प्रमाण से, तीन ही प्रमाण बताए गए हैं, उन तीनों प्रमाण से कोई भी विषय आपके मानस में है। जैसे स्वर्ग आपने देखा नहीं, कोई अनुमान नहीं, लेकिन आगम में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो स्वर्ग की भी एक कल्पना है आपके मन में, स्वर्ग में जाके कैसे भोग भोगता है, ये सारी कल्पना है। या नरक है, नरक में कैसे यातनाएं भोगता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण या आगम प्रमाण में कोई भी विषय को भोग है, उस भोग से वितृष्णा, यही वैराग्य है। उस भोग में लिप्त नहीं होना, आलसा नहीं होना, या वो भोग की इच्छा नहीं करना, चाहिए नहीं, मतलब उस भोग को ऐसा नहीं कि मेरे को चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए, मेरे को पृथ्वी का कोई भोग चाहिए, जो मन में किसी भी भोग की कल्पना है, उन सब से वितृष्णा। बस मैं एक लाइन में रिपीट करता हूँ जो मुझे समझा, कि साक्षी भाव से अनुभव करना, भोक्ता भाव से भोगना नहीं। हाँ ठीक है, साक्षी भाव से मतलब अनुभव करना और उसमें भोक्ता भाव नहीं रखना, ठीक है ना। साक्षी भाव से उसको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना, बाकी उसमें भोक्ता भाव नहीं, और भोक्ता भाव भी नहीं, और आगे उसकी इच्छा भी नहीं कि आगे मेरे काम आएगा। वितर्क तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तो उनके इसके परे ज्ञान वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के परे जो है वो पुरुष मतलब आत्मा है,
अगर ज्ञान वैराग्य का अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करेंगे तो फिर उसके परे दृष्टा है अपने स्वरूप में, उस आत्मा का, उस दृष्टा का, उस साक्षी का अनुभूति कर पाएंगे अगर अभ्यास और वैराग्य का को प्रयोग में लिया। अभ्यास वैराग्य किस लिए? चित्त वृत्ति को रोकने के लिए। वितर्क विचार आनंद स्मितानुगमात संप्रज्ञात। अब समाधि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो तरह की समाधि होती है। तो जहां पे समाधि है, समाधि तो नहीं है, एकाग्रता है, लेकिन उस एकाग्रता में वितर्क भी है। ध्यान करने के लिए बैठे और वितर्क शुरू हो गया कि ध्यान के लिए बैठे, अन्य विषय का चिंतन प्रारंभ हो गया। अभी ये कार्य करना शेष है, अभी कोई आने वाला है, किसी को फोन करना है, ये सब वितर्क प्रारंभ हो गया। और उसमें फिर विचार भी हुआ कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, अभी ध्यान करना। तो वितर्क भी है, विचार भी है, फिर ध्यान किया तो आनंद भी आया। वितर्क भी है, विचार भी है, आनंद भी है, और आनंद स्मितानुगमात और स्मृति भी है। तो ये सब जब है तो फिर इसका मतलब ये जो समाधि की अवस्था है ये संप्रज्ञात है। अभी निर्वीज समाधि बहुत दूर है, अभी मतलब उसमें विचार है। तो समाधि में आनंद जो है उसका भी भोग नहीं करना चाहिए। आनंद का भी भोग कर रहे हो, समाधि के आनंद का भी भोग कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी स्वरूप से बहुत दूर हो। स्वरूप का आनंद नहीं है, वो समाधि का आनंद है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न। तो जब तक वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये रहेगा, इन पे विराम नहीं लगेगा, तो तब तक चित्त वो है उसका चित्त वृत्ति निरोध नहीं है। जहां पे इन सब चीजों पे विराम लग गया वहां पे चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है। अब भवत प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय क्या है कि किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म से ये सारे संस्कार चले आ रहे हैं। तो भव प्रत्यय मतलब जन्म लेते ही, मतलब उसका शरीर धारण करना ही उसकी समाधि अवस्था का या चित्त वृत्ति निरोध का हेतु हो जाता है। मतलब उसको विशेष प्रयास नहीं करने पड़े, केवल उसने जन्म लिया, पूर्व जन्म के संस्कार चले आ रहे हैं, पूर्व जन्म का योग चला आ रहा है। गीता जी में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में कि योगी का योग कभी नष्ट नहीं होता। अगर इस जन्म में योग सिद्धि अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ तो उतना योग जितना उसने इस जन्म में किया है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे के जन्म में उसको प्राप्त हो जाएगा। तो किसी कोई तो भव प्रत्यय के साथ है, मतलब शरीर धारण करते ही उसकी समाधि अवस्था प्रारंभ हो गई। लेकिन जो भव प्रत्यय के साथ नहीं है, जिनकी बाय बर्थ समाधि अवस्था नहीं है, तो उनको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कैसे करेंगे? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो भव प्रत्यय के अलग, भव प्रत्यय से जो अलग है वो श्रद्धा पूर्वक अपना प्रयास करते हुए बल पूर्वक अपना उसमें अपना बल लगाएंगे, अपनी योग्यता, अपना बल, श्रद्धा,
स्मृति और समाधि का अभ्यास करते करते इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। अब ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में पूर्ण होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि 4 जने बराबर एक साथ बैठ गए और चारों को एक साथ उनकी इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे। जैसी तीव्रता होगी उनके साधन में, वैसा ही समय लगेगा उनको। तो तीव्र संवेगम आसन्न है, मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेष है। तो किसी की साधना हल्की या कम है, किसी की मध्यम श्रेणी की, किसी की उच्च तीव्रता वाली साधना है, उसी के अनुसार प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। अच्छा, ये अब यहां तक ये कहा गया, यहां तक हमने कल कर लिया। तो ये पुनरालोकन है कल का, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा जटिल है, इसलिए पहले का जब तक नहीं देखो तब तक समझ में नहीं आता। अब यहां तक बात ये हुई कि चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। योग है, चित्त वृत्ति निरोध है। अब चित्त की वृत्तियां कैसी है? 2 प्रकार की बताई, क्लिष्ट अक्लिष्ट, उसके 5 भेद बताए। और उन वृत्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता, पूर्व जन्म के संस्कार से या इस जन्म में कैसे प्रयास करके, और तीव्रता से, मध्यम गति से और धीमी गति से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास से चित्त की वृत्ति को रोका जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि चित्त वृत्ति को अभ्यास से और वैराग्य से रोक लिया, रोकने के बाद उन वृत्ति को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो उस वृत्ति को कहाँ लगाया जाए? तो कहा गया है, ये सूत्र संख्या 23 है, इसमें कहा गया है ईश्वर प्रणिधानात्वा। उस वृत्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि सिद्ध होगी, शीघ्र सिद्ध होगी। तो जो वृत्तियां हैं उनको ईश्वर में लगाना, संसार से, अन्य विषयों से वृत्तियों को हटाया, निरोध किया और अब ईश्वर में लगाना। ईश्वर की परिभाषा बताई गई है। ईश्वर क्या है, उसको किस तरह से उस ईश्वर में वृत्ति लगाई जा सकती है, अब 3-4 सूत्र में ये बताया गया है। तो ईश्वर जो है क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर वह है जिसमें किसी तरह का क्लेश नहीं है, किसी तरह का कर्म नहीं है, विपाक अर्थात कर्म का संग्रह नहीं है, और आशय नहीं, कर्म का आशय नहीं है। इन चारों से जो अपरामृष्ट है, मतलब संबंधित नहीं है, किसी भी तरह का क्लेश, किसी भी तरह का कर्म का संग्रह है, कर्म का आशय, इनसे निर्लिप्त है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर संसार के क्लेश, कर्मों का संग्रह, कर्मों का आश्रय, इनसे बंधता नहीं है। जीव इन सबसे बंधता है। कोई भी क्लेश हो, जीव बंध गया, कोई भी कर्म करेगा, जीव बंध गया, कर्मों का संग्रह, जीव बंध गया, कर्मों का आश्रय लिया, जीव बंध गया। लेकिन ईश्वर इन सबसे बंधा हुआ नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जीव के धर्म है, लेकिन ईश्वर इनसे परे है।
तो चित्त की वृत्ति को निरोध किया सारे विषयों से। जितने भी विषय देखे सुने हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं, अनुमान में विषय आए हैं या शास्त्र प्रमाण में विषय आए हैं, उन सब से निकाल के ऐसे ईश्वर में लगाना जहां पे न कोई क्लेश है, न कोई कर्म है, न कर्मों का संग्रह है, न कर्मों का आश्रय है। जीव के यहाँ कर्म भी है, क्लेश भी है, अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, और ये सब जीव के दुख के कारण है। शुभ अशुभ मिश्रित ये सारे कर्म करता रहता है जीव, और कर्म से कर्म संस्कार बनते हैं, वासना बनती है। ये सब ईश्वर इनसे निर्लिप्त है, इनसे ईश्वर इनसे परे है। अब तत्र निरति स्वयं सर्व बीजम, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सबका बीज ईश्वर है। भगवत गीता जी में भी कहा है, भगवान कहते हैं कि सबका बीज प्रदत्त पिता मैं हूं। तो सबका बीज भगवान, सबके बीज ईश्वर है, और सर्वज्ञता का बीज है। सर्वज्ञता, ईश्वर के अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है, ईश्वर को सब कुछ पता है। तो जीव अज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसको सब पता है ईश्वर को। तो ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। सबकी सारी की सारी जानकारी जो घटित होगा, हुआ है, हो रहा है, सब ईश्वर के पास है सारी जानकारी। ईश्वर सबका गुरु भी है। पूर्वेशामपि गुरु काले नान अनवच्छेदात्। ज्ञान कहीं से भी प्रारंभ हुआ है, उसका स्रोत ईश्वरी है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान पहले मैंने मनु महाराज को दिया था, सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु महाराज को, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को। इस परंपरा से ये ज्ञान, गीता का ज्ञान चला आ रहा है, फिर विलुप्त हो गया ज्ञान। तो प्रारंभ ईश्वर से ही हुआ। ईश्वर ने सूर्य को, सूर्य ने मनु महाराज को, इक्ष्वाकु को। तो प्रारंभ सारे ज्ञानों का जो मूल स्रोत है, सबके गुरु का गुरु भी जो है वो ईश्वर है। तो पूर्व कोई भी आचार्य, कोई भी महर्षि रहा हो, पूर्वेशाम अपि गुरु, सबके पूर्व काल में जितने भी महात्मा, सबके गुरु ईश्वर है। और काले नान वच्छेदात्, काल प्रभावित नहीं करता। जब काल भी नहीं था, काल की गणना नहीं थी, काल नहीं था, समय नहीं था, उस समय भी ईश्वर था। और काल ईश्वर पे लागू भी नहीं है। हम कहते हैं 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 500 साल हो गए, ये काल ईश्वर पे लागू नहीं है। हम लोग काल का ग्रास है, ईश्वर काल का ग्रास नहीं है। काल ईश्वर का ग्रास है, बल्कि ईश्वर काल का ग्रास नहीं है। तो काल से भी जो परे है, सारे ज्ञान का मूल स्रोत है और सर्वज्ञता का मूल स्रोत है। और बिना क्लेश के, बिना कर्म के संग्रह के, बिना कर्म के आश्रय के जो है वह ईश्वर है। अब ये सारी ईश्वर के विषय में बात हुई, लेकिन अब हम कैसे जाने ईश्वर, उस ईश्वर को कैसे पुकारे, कैसे जाने, उसका क्या नाम है? तो इसके लिए कहा गया है तस्य वाचक है प्रणव है। प्रणव उसका स्वरूप है ईश्वर। प्रणव मतलब ओंकार, और ओंकार जो है, ओम जो है, वो ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर उसी ओंकार से, उसी प्रणव से ज्ञात होता है। ओम, गीता जी में भी कहा गया है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ओम है। ब्रह्म का स्वरूप
प्रणव प्रणव है, प्रणव मतलब ओम। अब ओम ईश्वर का स्वरूप है, ये पता चल गया, लेकिन हम उसको प्राप्त कैसे करें? तो तद जपस तदर्थ भावनम, उस ओमकार का जप करने से, ओमकार का ध्यान करने से और उसके अर्थ की भावना करने से। ओमकार जब उच्चारण करे तो ये ध्यान रहना चाहिए कि ये ईश्वर का वाचक है। और ईश्वर कौन सा? तो ईश्वर के विषय में जो बताया गया है कि वो क्लेश से, कर्म से परे है, वो सारे गुरुओं का गुरु है, सारे ज्ञान का मूल स्रोत है, सर्वज्ञ है। ये सारी बातें ओमकार के ध्वनि के साथ हमारे चित्त में आना चाहिए, उसका उसका अर्थ की भावना होनी चाहिए। तो जैसे ओंकार का उच्चारण किया, ओंकार का उच्चारण या किसी भी मंत्र का उच्चारण कर्म है। कोई भी मंत्र का उच्चारण अगर जब करते हैं तो वो साधारण कर्म है। उसके साथ जब उसकी भावना करते हैं तो वो उपासना है। जैसे राम 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 कर रहे हैं तो ये साधारण कर्म है, इसका भी फल है, ऐसा नहीं है इसका फल नहीं है, इसका भी, उसके जप का भी फल है। लेकिन जप के साथ जब मन में उसका ध्यान है, मन उसके स्वरूप में निरुद्ध है, स्वरूप में लगा हुआ है, तो वो उपासना बन गई। तो ईश्वर का वाचक प्रणव और प्रणव की उपासना करनी है। तो प्रणव की उपासना में प्रणव का जप भी करना है और उसका ध्यान भी करना है। उपासना, पूरी उपासना करनी है, केवल जप नहीं, जप के साथ उसके अर्थ का ध्यान भी करना है। और वैसे प्रणव के अर्थ का अगर ध्यान करेंगे वेदांत के हिसाब से, प्रणव 3 शब्दों से बना है, ए, उ, म। ओम जो है औ, तो इसमें 3 अक्षर है, ए, उ, म। 3 अक्षर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को के प्रतीक है। ए, उ, म, 3 जो अक्षर है, तो ये तीनों अवस्था के प्रतीक है। और म के बाद में जो रिक्त स्थान है, मतलब एक ओम बोलोगे, म के बाद में रुक गए, फिर दूसरा आएगा, तो बीच में जो रिक्त स्थान है वो तुरीय अवस्था का प्रतीक है। तो जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो तीनों अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, तीनों अवस्था का तुरीय अवस्था में विलय हो जाता है। जैसे ओम जाके फिर शांत हो जाता है, लास्ट में म के बाद में शांत हो जाता है, वैसे ये तीनों अवस्थाएं तुरीय अवस्था में जाके शांत हो जाती है। तो ईश्वर का वाचक प्रणव है और प्रणव का ध्यान, उसकी उपासना जप से और उसके अर्थ की भावना से किया जाता है। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अभ्यंतराया भावश्च। अब ओम के जप के ध्यान के अभ्यास से जो अंतराया भाव है, जो विघ्न है, वो दूर होते हैं। कहां से चले थे हम कि योग जो है चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्ति को रोकना योग है। तो योग, चित्त की रोकने का नाम योग है।
चित्त की वृत्ति को कैसे रोका जाए? तो कहा गया कि अभ्यास से रोका जाए और वैराग्य से रोका जाए। अब उस चित्त की वृत्ति को लगाया कहाँ जाए? तो कहा गया कि ईश्वर में लगाया जाए। जो निरुद्ध वृत्तियां हैं चित्त की, उसको अब ईश्वर में लगाया जाए। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? जिसमें कोई भी क्लेश नहीं हो, जिसमें कोई भी कर्म नहीं है, जो सर्वज्ञ है, जो सारे ज्ञानों का स्रोत है, वो ईश्वर है। और उस ईश्वर को हम प्रणव से, उसका वाचक प्रणव है, और प्रणव की उपासना से क्या होगा? ईश्वर की उपासना से क्या होगा? जब ध्यान प्रणव पे, वृत्तियां सारी प्रणव में लग गई, तो उसका क्या फल होगा? सारे के सारे क्लेशों से मुक्ति मिलेगी। तो सारे के सारे अंतराया भाव जो है, अर्थात जो विघ्न है, उनका अंत हो जाएगा। तो अब समाधि अवस्था के लिए आवश्यक है कि ये सारे के सारे विघ्नों को दूर करे। तो जैसे जैसे वृत्तियां विषयों से निकल के ईश्वर में एकाग्र हो गई, तो ईश्वर में एकाग्र होने के कारण जो समाधि अवस्था के लिए जो क्लेश बीच में उत्पन्न होने वाले हैं, वो क्लेश का शमन हो जाता है, उससे क्लेश दूर हो जाते हैं। अब क्लेश कौन कौन से हैं समाधि अवस्था के लिए? कौन कौन से क्लेश हैं? तो 9 तरह के क्लेश दिए हुए हैं, और 9 तरह के क्लेशों के अलावा 5 तरह के अन्य विक्षेप दिए हुए हैं। तो 9 तरह के क्लेश है: व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शना, लब्ध, भूमिकत्वान, अवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। अंतराया मतलब क्लेश क्या क्या है? व्याधि, शरीर की या मन की व्याधि हो गई तो फिर प्रश्न ही नहीं होता समाधि का। समाधि के लिए अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, इसलिए जितना भी योग है वो प्रारंभ हठ योग से या शरीर को स्वस्थ रखने से होता है। ज्यादातर लोग योग को समाधि के संदर्भ में नहीं जानते। जो बाबा रामदेव जी पतंजलि योग कराते हैं, पतंजलि पीठ पे, ज्यादातर लोग उसी को योग समझते हैं। तो वो जो हठ योग है या शारीरिक योग है, वो आवश्यक है समाधि अवस्था के लिए, क्योंकि शरीर के बिना समाधि संभव नहीं है। शरीर, स्वस्थ शरीर से ही समाधि अवस्था संभव है। तो व्याधि चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये विघ्न है समाधि में। ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये सब भी विघ्न है। अब ध्यान क्या है? कि चित्त की अकर्मण्यता, मतलब मन में कई बार ऐसी अवस्था में होता है मन कि कुछ करना नहीं चाहता, तो ये अकर्मण्यता है, ये विघ्न है समाधि में। कुछ नहीं करना चाहता तो ध्यान भी नहीं करना चाहता। इसके बाद में संशय उत्पन्न होता है कि मैं आंख बंद करके बैठूंगा, चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करूंगा, निरोध करूंगा, इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मेरा ध्यान लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो ये सारे संशय होते हैं। उसके बाद में प्रमाद कहते हैं कि जिस समय जो कार्य करना होता है उसके अलावा अन्य कार्य करना। जैसे परीक्षा है, पढ़ाई करनी है, पढ़ने बैठे और प्रमाद के कारण उस विषय को नहीं पढ़ा जिसकी परीक्षा है, अन्य कोई कॉमिक्स पढ़ ली, अन्य कोई और कोई विषय पढ़ लिया, या खेलने चले गए, या मोबाइल देख लिया, तो वो प्रमाद है। तो अगर साधना के समय में अन्य कार्य करेंगे तो वो प्रमाद है।
कई बार आलस्य हो जाता है, मन नहीं करता करने का। तो ये सब विघ्न है समाधि में। अविरति, अविरति मतलब जहाँ पे विरति होनी चाहिए, जहाँ वैराग्य होना चाहिए, जहाँ विषयों से वैराग्य होना चाहिए, वहां से वो वैराग्य नहीं है, अविरति है। तो विषय में मन जा रहा है बार बार, समाधि करने बैठे और मन चला गया कि फ्रिज के अंदर आइसक्रीम पड़ी है, तो उससे विरति नहीं है, वो आइसक्रीम चाहिए, मन कर रहा है आइसक्रीम खा लूं। तो बार बार मन को समझाओगे कि नहीं अभी आइसक्रीम नहीं खाना, अभी बैठना, अभी समाधि करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना है। जैसे ही आंख बंद करोगे, विरति है नहीं, वैराग्य है नहीं, मन सीधा वही जाएगा आइसक्रीम में। तो जब तक ये अविरति भी विघ्न है समाधि में। उसके अलावा भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन की कई बार आपने सही तरह से गाइडेंस नहीं ली किसी से, तो आपको पता नहीं है अब कि इसका क्या असर होगा या किस लिए करना है। तो कई बार जैसे सुन लिया कि ध्यान करना है, ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, तो ये उद्देश्य नहीं है ध्यान करने का, लेकिन ये भ्रांति दर्शन हो गया अब। तो ये सब चीजें विघ्न है समाधि अवस्था में। अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व कि आपको कुछ समाधि कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, वैराग्य भी है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। जब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो थोड़े समय बाद में फिर निराशा हाथ आती है, निराश हो जाता है व्यक्ति। अनवस्थितत्व कि कहीं पे स्थिति नहीं हो पा रहे, मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हो, समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हो, वृत्तियों को निरोध करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो ये सब चीजें विघ्न है समाधि अवस्था के लिए। इसके अलावा ये तो मुख्य 9 विघ्न है, इसके अलावा 5 विघ्न और है। विक्षेप सह भुव, दुख है, दोर्मनस्य, अंगे अंगे मेजयत्व, श्वास प्रश्वासः विक्षेप सह भुव है। मन में किसी तरह का दुख है, भले ही खुद के विषय में हो, अन्य किसी परिचित संबंधित के विषय में हो, तो जब तक मन दुखी है, या कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्व की पहले की कोई घटना याद करके भी दुख होता है, पूर्व में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये घटनाएं याद करके, या वर्तमान में किसी कारण से, किसी आर्थिक नुकसान के कारण या किसी के वियोग के कारण किसी भी प्रकार का दुख मन में है, तो उस समय समाधि नहीं लग सकती। इसलिए कहा गया था पहले कि जब अभ्यास के लिए कहा था तो ये कहा था कि दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कार पूर्वक अभ्यास करना है। मन जब प्रसन्न रहेगा तभी समाधि अवस्था में व्यक्ति जा सकेगा, दुखी मन से कोई नहीं जा सकता। तो दुख है, दोर्मनस्यांगे अंगे में अजयत्व, अंग में कई बार, शरीर में कई बार कंपन होता है। तो जब शरीर स्थिर नहीं है, कोई भी अंग शरीर का स्थिर नहीं है, कहीं किसी के लकवा की शिकायत है या कंपन की शिकायत है, तो उस समय में समाधि अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, ध्यान अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दुख, मन का क्षोभ, अंगों का कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, जैसे बहुत दौड़ के आए हैं, श्वास नियंत्रण में नहीं है, बहुत तेजी से श्वास आ रहा है, या किसी को श्वास की बीमारी हो, कभी बहुत तेजी से या कभी बहुत धीमा श्वास आए, तो उस समय समाधि अवस्था, ध्यान अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सारे विक्षेप है जो ध्यान में बाधक है। तत्प्रतिषेधार्थम एकत
तत्ववाद अभ्यास है। तो इन विक्षेपों को दूर करना, विक्षेप या उपविक्षेप जो कहे गए हैं, 9 विक्षेप और 5 उपविक्षेप, इनको दूर करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। मन को किसी एक विषय में लगाना चाहिए। बार बार मन दुखी है, मन में चंचलता है, मन असंतुष्ट है, मन शरीर में व्याधि है, ये सब बाधक है, ये सब अंतराया है समाधि में। इनको दूर करने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। किसी भगवान के किसी एक स्वरूप में मन को लगा दिया, भगवान के किसी एक नाम में मन को लगा दिया, ऐसा नहीं, बार बार परिवर्तित नहीं। ये इसीलिए क्या होता है कि भगवान के अनेक स्वरूप है, लेकिन उपासना के लिए केवल एक स्वरूप को चुना जाता है। मतलब कोई भेद नहीं है कृष्ण में, राम में, शिव में, दुर्गा जी में, सब एक ही तत्व है। लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए ही उपासना के लिए एक स्वरूप का चयन किया जाता है। जो आपके अनुकूल हो वो एक स्वरूप का चयन करके उपासना उसी की जाती है, ताकि मन एकाग्र हो। तो जब मन एकाग्र होगा तो ये जो विघ्न है ये अपना असर नहीं डालेंगे। कई जैसे बीमारी की अवस्था में अगर उनको अभ्यास है या थोड़ा बहुत दुख है या इनमें से और कोई सा भी विघ्न है, संशय भी है, प्रमाद भी है, आलस्य भी है, लेकिन मन की एकाग्रता का अभ्यास यदि हो तो ये सब विघ्न अपना इतना असर नहीं डालेंगे जितना सामान्य अवस्था में इनका असर रहता है। अब इन सब ये जितने भी सारे विघ्न बताए, ये सारे के सारे विघ्न मन से संबंधित है। मन को दुखी करने वाले, मन को दुर्बल करने वाले, मन को स्थिर अस्थिर करने वाले सारे हर तरह के ये विघ्न है। तो मन को प्रसन्न रखा जाए इसके लिए। अब मन को प्रसन्न रखने के का उपाय बताया गया है। मैत्री करुण मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। तो मन यदि किसी सुखी व्यक्ति को देखे तो उसमें मित्रता का भाव करना चाहिए। ये सुखी है, मेरा मित्र है, ये तो मेरा ही है, मेरा ही मित्र है, तो उस सुखी व्यक्ति से आप भी सुखी हो जाओगे। कोई अगर दुखी दिखे, ये बेचारा बहुत दुखी है, तो उसमें दया करनी चाहिए कि ये आज इस स्थिति में है, कैसे ये इस स्थिति से बाहर आए। तो उस पे दुखी से दया, सुखी से मित्रता, दुखी से दया। और पुण्य आत्मा कोई दिखे, कोई पुण्य आत्मा, उसका यश हो रहा है, उसके पास सारी संपदा है, सारे कार्य उसके अनुकूल हो रहे हैं, उसको देख के प्रसन्न होना चाहिए कि ये पुण्य आत्मा है, जरूर इसने कोई ना कोई पुण्य किया होगा, इसलिए सब इसके अनुकूल है आज, उसको देख के प्रसन्न होना चाहिए। और पापी अगर दिखे तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अगर पापी के साथ रहोगे तो उसका असर आ जाएगा, या पापी की प्रशंसा करोगे तो भी मुश्किल और उसकी निंदा करोगे तो भी मुश्किल, इसलिए उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोद, मोह, इन सब से मन को बचा के और मन को समाधि में, ध्यान में केंद्रित, एकाग्रता में लगाना चाहिए। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अब एक उपाय तो ये होगा मन को प्रसन्न रखना, दूसरा उपाय प्राणायाम करने चाहिए, आलोम विलोम ये सब करना चाहिए। प्राण वायु को बार बार बाहर निकाल कर रोकने का अभ्यास से, इससे भी चित्त स्थिर होता है।
प्राणवायु। तो पहला उपाय क्या हुआ? पहला उपाय, मन को प्रसन्न रखो। मन की प्रसन्नता के लिए सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता रखो, दुखी के साथ दया करो, पुण्यात्मा से प्रसन्न हो, पापियों के साथ उपेक्षा रखो। तो ये मन को प्रसन्न, इसके अलावा मन को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम करो। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। तो हमारा जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या है? योग, चित्त वृत्ति का निरोध, अंतराय जो विघ्न है उनसे मुक्ति, ईश्वर के प्रति प्रणिधान, नाम रूप का सतत चिंतन। तो इन विषयों के अनुरूप प्रवृत्ति मन को बांधती है। जैसे भगवान का चिंतन करना है, उसके अनुकूल प्रवृत्ति बने। जैसे किसी भगवान के धाम में गए, जो बनेगी वो आपके लक्ष्य के अनुकूल बनेगी। भगवान की फोटो देखी तो मन की वृत्तियां लक्ष्य के अनुकूल बन रही है। तो विषयवती वृत्ति जो होगी, प्रवृत्ति होगी, वो क्या हो गई? विषयवती। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनानी। तो ये मन को बांधने वाली आपकी स्थिति होगी कि आपके लक्ष्य के अनुकूल आपकी प्रवृत्ति बन रही है मन की। अब चिंतन का स्तर उन्नत हो रहा है और ईश्वर का भी इसमें सहयोग मिलने से वह मन स्थिर होने में सहायक है। विशोका व ज्योतिष्मति। तो जो प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, दृष्टा ईश्वर, उसका दर्शन होने से ये सारी मन की तरंगे जो है वो अपने आप स्वतः शांत हो जाती है। भगवान का दर्शन या भगवान का अनुभव होने से ये जो विघ्नों वाली या अन्य जो मन का जो चंचल स्वभाव है या अन्य मन इधर उधर जा रहा है, वैराग्य नहीं है, मन की जो तरंगे है, वृत्तियों की जो तरंगे है, भगवान का दर्शन, भगवान के अनुभव से भी ये शांत हो जाती है। तो मन को प्रसन्न रखना, प्राणायाम करना और फिर भगवान का अगर कोई अनुभव, कोई दर्शन है तो उससे भी ये वृत्तियां शांत हो जाती है। वीतराग विषयम व चित्तम। कोई वीतराग महापुरुष है, उसके संग में या मन अगर वीतरागी हो गया, मन में कोई विषय नहीं आ रहा, तो फिर मन एकाग्र होता है, दृढ़ होता है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम व। स्वप्न और निद्रा का ज्ञान अर्थात इस पे विचार करना कि जैसे स्वप्न में जो भी विषय हमने देखा वो शाश्वत नहीं है, वो उनका अस्तित्व नहीं है। स्वप्न में देखे गए प्रत्येक विषय, जैसे किसी भिखारी को राजा बना दो सपने में, लेकिन जब वास्तव में जागृत जगत में आएगा तो उसका कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं है। तो इस विषय पे विचार करके भी वैराग्य को बढ़ाया जा सकता है और मन को वहां से, विषयों से निकाल के मन को एकाग्र किया जा सकता है। यथाभिमत्त ध्यानत्वात्। तो जो भी अभिमत है, ईश्वर शरणागति, प्रणव की उपासना, विघ्नों का अंत, चित्त वृत्तियों को शांत करना, समाधि को जागृत करना, ये चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ भी मिले उस पे ध्यान देना चाहिए। उसे ध्यान में लेने से चित्त वृत्ति स्वच्छ हो जाती है।
तो जैसे सात्विक चिंतन बढ़ता है, ये सब सात्विक चिंतन है। सात्विक चिंतन बढ़ता है, कहीं से कुछ अच्छा देखा उस पे चिंतन कर रहे हो, कोई मंदिर जा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है तो उस पे चिंतन कर रहे हो, तो फिर उससे भी चित्त की वृत्तियां शांत होती है। जब चित्त की वृत्ति शांत हो गई, मन एकाग्र हो गया, तो फिर ध्यान कहीं पे भी लग जाता है, छोटे से छोटी वस्तु पे और बड़ी से बड़ी वस्तु पे, अणु से लेकर परमाणु तक। परमाणु परम महत्वान अंतोन्य वशीकार है। तो इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन जो है परमाणु से लेकर परम महत्व मतलब विराट स्वरूप तक उसका मन एकाग्र का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब उसका मन कहीं पे भी एकाग्र, बड़ा पहाड़ देखा उसके ऊपर भी एकाग्र हो गया, छोटा पत्थर देखा उसके ऊपर भी एकाग्र हो गया, भगवान की मूर्ति देखी उसके ऊपर भी एकाग्र हो गया, कोई बड़ी नदी देखी उसके ऊपर भी एकाग्र हो गया। तो अब उसका मन कहीं पे भी एकाग्र होने का अधिकारी बन गया। क्षीण वृत्ते अभिजातस्येव तस्यैव चलिए आगे का कल देखेंगे, आज यही रखते हैं, आज का विषय यही रखते हैं, आगे का विषय कल देखेंगे। हरिओम गुरुजी, मेरा एक प्रश्न। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। किसी का कोई प्रश्न है?